हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार लाया हूँ फिर से आपके लिए रेप ऑफ द लॉक कैंटो फर्स्ट का सेकंड वीडियो जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ है। कि जो आने वाले कुछ आपको स्टैंजा जिसमें दिखेंगे वो एरियल ने, जो कि एक सिल्फ गार्जियन है, चीफ है सिल्फ का, जो एयरी स्पिरिट्स होती हैं, वो यहाँ बोलेगा कान में बेलिंडा के, क्योंकि बेलिंडा जो है वो सो रही है और जो ड्रीम देख रही है वो ड्रीम दिखाने का काम भी एरियल कर रहा है। तो सपने भी एरियल लाया है उसके लिए, सपनों में वो एरियल उसे कुछ बताएगा। पहली लाइन जो बताने का काम है एरियल का वो ये है कि फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स, वो एड्रेस करता है कि जो मोर्टल्स में सबसे फेयरेस्ट है। मोर्टल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है कि ये मोर्टल्स हैं, ये इमोर्टल नहीं है। तो जो भी दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो सबसे खूबसूरत है यानी कि बेलिंडा। एक एग्जाम में एमपी के पूछा गया था कि हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स इन द रेप ऑफ द लॉक ऑफ अलेक्जेंडर पोप। तो आपको आंसर जो है वो सीधा यहाँ बताया जा रहा है कि ये बेलिंडा है, क्योंकि बेलिंडा सबसे खूबसूरत जो है ह्यूमन बींग है या लेडी है इस अर्थ पर अकॉर्डिंग टू द एरियल। दो मीन्स यू, आर्कैइक वर्ड है ये, अब यूज नहीं होता है ये यू है। डिस्टिंग्विश मतलब होता है स्पेशल, स्पेशली। केयर मीन्स प्रोटेक्शन। तो बेलिंडा को एरियल जो है वो बता रहा है, उसके सपने में कह रहा है कि ऐ सबसे खूबसूरत औरत, तुम्हारे लिए जो है ना विशेष तौर पर जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। किसके द्वारा? ऑफ 1000 ब्राइट इनहैबिटेंट्स ऑफ एयर। जो इनहैबिटेंट्स ऑफ एयर हैं, जो निवासी हैं इन एयर के, जिसे सिल्फ कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एरी जो स्पिरिट्स होती हैं उन्हें सिल्फ कहा गया है। तो हजारों हजार जो है चमकते हुए सिल्फ जो है वो तुम्हारी सुरक्षा में विशेष तौर पर लगाए गए हैं। इफ़ एवर वन विजन, ये एवर है EVER, जिसे एलिजन नामक फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, और जो सिलेबल को कम करने के लिए यूज हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये हीरोइक राइम्ड स्कीम है, इसलिए इसमें जो है पेंटामीटर यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये कम करने के लिए सिलेबल यूज होता है, मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर कभी भी वन मतलब कोई भी व्यक्ति, विजन, विजन का मतलब यहाँ पे है इमेजिन, सोचता है, कल्पना करता है। टच्ड दाई मतलब तुम्हारे, यानी कि बेलिंडा के इन्फेंट थॉट। इन्फेंट थॉट का मतलब होता है थॉट मीन्स आप कह सकते हो स्टोरीज। इन्फेंट का मतलब यहाँ पे जब शिशुकाल या बच्चा हो तब की बात नहीं है कि वो अपने बचपन के बारे में सोच रही है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बचपन में उसको कहानी सुनाई गई थी, तुम्हारे बचपन में जो तुम्हें कहानियाँ सुनाई गई थी, अगर तुम उससे टच्ड होती हो। टच्ड मतलब होता है कि अगर तुमको उससे लगाव होता है, तुम सपने में या किसी भी तरीके से अपने बचपन की यादों में चली जाती हो, कहानियाँ सोचने लगती हो। वो कहानियाँ जो तुम्हें सारे के सारे नर्स तुम्हें सुनाया करती थी, या सारे के सारे प्रीस्ट, पुजारी, पादरी तुम्हें सुनाया करते थे या तुम्हें सिखाए हुए थे। ऑफ, और किसकी कहानियाँ तुम्हें सुनाते थे? ऑफ एरी एल्व्स बाय मूनलाइट शैडोज सीन। एरी एल्व्स मतलब ये हवाओं के जो एल्व्स मतलब होता है डॉफ स्पिरिट, जो छोटे बौने, यानी कि आप कह सकते हो कोई भी फेरीज, आप कह सकते हो कि कोई भी फेरीज की जो कहानियाँ तुम्हें चांदनी रात में परियों वाली कहानियाँ जो तुम्हें सुनाया करते थे ये प्रीस्ट, ये नर्स तुम्हारे बचपन में। द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल ग्रीन, और इन कहानियों में जो था वो सिल्वर टोकन, टोकन का मतलब होता है चार्म्स, यहाँ पर मिस्टीरियस सिल्वर चार्म्स एंड मैजिकल फेयरी रिंग्स ऑफ ग्रास। तो ग्रीन मतलब यहाँ पे है ग्रीन ग्रास, और सर्कल का मतलब होता है रिंग्स। तो वो हरे हरे खेतों के आसपास या हरे हरे घासों से बनाई हुई रिंग, वो जादुई रिंग और जादुई सिल्वर कलर की जो चार्म्स होती है, आकर्षण का केंद्र जो होती है, जो वाइटनेस होती है उन फेरीज में, उन सब की जो कहानियाँ तुमको सुनाई गई थी उस समय। और या वर्जिन विजिटेड, या वो कहानी तुम्हें सुनाई गई थी जो जब वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स। पावर्स मीन्स यहाँ पे है शक्तिशाली जो एंजल हुआ करते थे, वो वर्जिन से मिलने आया करते थे। वर्जिन्स का मतलब होता है प्योर मेडेंस, यानी कि पूरी तरह से खूबसूरत औरत, और जो मेडेंस हो जो कुंवारी हो। लास्ट है इसका वो है विद गोल्डन क्राउन्स, और ये जो लोग आते थे, जो एंजल आते थे, शक्तिशाली एंजल मिलने के लिए सपनों में या कहानियों में, गोल्डन क्राउन्स, इनके सर पर गोल्डन क्राउन्स हुआ करता था। रिच मतलब होता है बियरिंग हिवनली फ्लावर्स, और ये हिवनली फ्लावर्स पहन करके आया करते थे, स्वर्गीय फूल पहन करके आया करते थे उन कन्याओं से, उन वर्जिन से मिलने के लिए। अगर ऐसी कन्या तुम्हें सुनाई गई होगी। नेक्स्ट स्टेंजा है, हालांकि एक ही स्टेंजा में है, मैंने इसको हटा दिया, अलग अलग कर दिया ताकि छोटा छोटा अच्छा रहेगा आपको समझने में।
हियर एंड बिलीव, सुनो और विश्वास करो। तुमने जो कहानियाँ सुनी है, जो फेरीज टेल की कहानियाँ सुनी है, हो सकता है कहानियाँ लगे तुम्हें विश्वास ना हो इन कहानियों पर, लेकिन हम लोग हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, ऐसा ये सिर्फ कहता है, एरियल कहता है कि भले तुम्हें लगता हो ये कहानियाँ हैं जो तुम्हें सुनाई गई बचपन में, पर सुनो इस कहानी को और विश्वास करो। दाई ओन इम्पोर्टेंस नो, अब तुम अपने भी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानो, मीन्स बिलीव इन दीज वंडर्स, रिकग्नाइज योर ओन सिग्निफिकेंस। तो इन चमत्कारों पर विश्वास करो और अपने इंपॉर्टेंस को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी भी अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये फेरीज जो है ना वो प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज़, अपने नैरो व्यूज़ मत करो, जो तुम्हारे व्यूज हैं, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, इसको लिमिट में मत लाओ, वो भी टू थिंग्स बिलो, वो भी ऐसी चीज़ों के लिए जो बिलो हो। बिलो का मतलब यहाँ पर है अर्थली मैटर्स, मतलब अर्थली मैटर्स तक ही अपने थॉट्स को लिमिट में मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सांसारिक जो चीज़ें हैं ना, उससे भी ऊपर तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि हम हैं, सिल्फ हैं, निम्स हैं, नोम्स हैं, या सेलेमेंडर्स हैं, या और भी जो मशीनरीज हैं सुपर नेचुरल, वो सब तुम्हारे गार्डशिप में लगी हुई हैं। तो तुम केवल अपने माइंड को जो है वो नैरो व्यू में मत ले जाओ कि तुम बस यही सोचो कि तुमको खाना है, पीना है, जाना है खेलने के लिए गेम, या पब में जाना है, क्लब में जाना है, अपनी फैंसी चीज़ों को या अपनी वैनिटीज़ को फॉलो करना है। इसके अलावा भी तुम्हारे पास जो है वो सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझ पा रही हो। सम सेक्रेट ट्रूथ्स, और कुछ ऐसे ट्रूथ्स हैं जो सेक्रेट हैं, फ्रॉम लर्न्ड प्राइड कंसील्ड, और ये किससे हैं? लर्न प्राइड से। लर्न प्राइड का मतलब होता है यहाँ पर जो विद्वान लोग होते हैं, कंसील मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ है। तो ऐसे भी राज हैं जो सत्य हैं पर लोगों से छिपे हुए हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे कि एरियल, जैसे कि सिल्व्स। तो ये लोग जो है ना, इनको विद्वान लोग नहीं जानते हैं। तो हो सकता है कि तुम्हें भी विश्वास ना हो हम पर हम हैं। आगे लिखा है टू मेड्स एलोन, हमें कौन जानता है, कौन रिवील, किसको पता है हमारा रहस्य, वो है मेड्स, यानी कि जो वर्जिन लेडीज़ हैं, और चिल्ड्रेन, और जो इनोसेंट बच्चे हैं। तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि इनोसेंट जो गर्ल्स होती हैं और इनोसेंट जो चाइल्ड होते हैं, इन्हीं को केवल हमारे बारे में पता है कि हमारा एग्जिस्टेंस है, हम भी निहित हैं इस वर्ल्ड में। हालांकि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े समझदार अपने आप को बनते हैं, दिखाते हैं, वो फेरी टेल्स में विश्वास नहीं करते, या फेरी जो स्पिरिट्स होती हैं उनमें विश्वास नहीं करते। व्हाट दो का मतलब होता है इवन इफ, भले ही। नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है डाउटिंग विट्स के द्वारा। विट्स मतलब बुद्धिमान, ऐसे बुद्धिमान जो डाउट करते हो। जैसे किसी से तुम ही पूछो या कोई भी बात करते हुआ पाया जाएगा कि नहीं फेरीज नहीं होती हैं, घोस्ट नहीं होते हैं, या कुछ नहीं होते, क्योंकि हमने देखा नहीं, हम विश्वास नहीं करते। तो अगर ये डाउटिंग जो विट्स हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, क्रेडिट ही नहीं देते हमें, मतलब हमें कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, हमें बिल्कुल जो है वो सिरे से नकार देते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, हम विश्वास नहीं करेंगे किसी भी फेरी पर कि फेरी होती भी हैं। अगर ऐसा ये करते भी हैं तो लिखा है द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, जो फेयर होगा, फेयर का मतलब होता है फेयर लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, एंड इनोसेंट लेडी, वो उसे अभी भी विश्वास होगा। तो जो खूबसूरत लड़कियां हैं, जो खूबसूरत वर्जिन्स हैं, जो इनोसेंट औरतें हैं, उन्हें केवल विश्वास होगा, बाकी किसी को विश्वास नहीं होगा कि हमारा एग्जिस्टेंस है। उन्हें विश्वास क्यों होगा? क्योंकि हम उनका प्रोटेक्शन करते हैं। तुम्हारा भी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे प्रोटेक्शन में कौन कौन लगा हुआ है, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें तुम्हारे साथ घटेंगी जिसे हम रोकेंगे, और तुम्हें लगेगा कि ये कोई हीवनली जो है इंस्पिरेशन है, या हीवनली कोई हर्डल है जो रोक रहा है ऐसे मेरे साथ होने से। तो तुम्हें बाद में लगेगा, फिलहाल अभी तुम्हें मैं तुम्हारे सपने में समझा दूं कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट जो है वो है नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड दी फ्लाई। अब जान जाओ ये बात कि अननंबर्ड यानी काउंटलेस जो स्पिरिट्स हैं, जो फेरीज हैं, वो राउंड चारों तरफ तुम्हारे उड़ती हैं। राउंड दी फ्लाई माने तुम्हारे चारों तरफ उड़ती हैं ये। द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, लाइट मतलब क्विक, मिलिशिया मतलब होता है आर्मी, यानी कि सिल्फ। जो क्विक आर्मी है तुम्हारी, जिसे सिल्फ कहा गया है, वो लोअर स्काई में तुम्हारे लिए मौजूद है, यानी कि वो बहुत ऊपर आसमान में नहीं है, जहाँ तुम हो तुम्हारे जस्ट ऊपर मंडरा रही हैं ये।
तुम्हारी सुरक्षा में, तो तुम्हें विश्वास हो ना हो, लेकिन ये होना चाहिए बच्चों को जो इनोसेंट होते हैं, और जो वर्जिन होती हैं उनको भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि तुम भी हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं हम। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। ये सब चीज़ें, यानी कि जो फेरी टेल्स मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब जो चीज़ें हैं, और जो सिल्फ्स हैं, यहाँ दीज का जो दूसरा मतलब है वो है सिल्फ से। ये जो सिल्फ्स हैं ना, दो अनसीन, हालांकि ये दिखाई नहीं देते, आर एवर ऑन द विंग, ये हमेशा उड़ते रहते हैं हवा में। तो दो दे आर इनविजिबल, दे आर ऑलवेज फ्लाइंग। नेक्स्ट है हैंग ओवर। हैंग का मतलब यहाँ पे है आपका गार्जिंग, ये गार्ड करते हैं ओवर द बॉक्स, तुम्हारे बॉक्स के ऊपर। बॉक्स मीन्स ज्वेलरी बॉक्स। एक बात और फिर देखिएगा, ये मॉक एपिक है, तो ये जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल चीज़ों को, ये ट्रिवियल थिंग्स की जो है वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसके ज्वेलरी के, उसके रिंग के, उसके बालों के, इनकी सुरक्षा में है। हालांकि इनको अगर ये वास्तव में हैं, तो इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दी जानी चाहिए, या ये खुद इनको सुरक्षा करनी चाहिए। बड़े बड़ी चीज़ों की, जैसे नेशनल वॉर्स हो, कोई बड़ा बैटल्स हो, कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जो मानव समाज को ख़त्म कर सकता हो या बना सकता हो। पर नहीं, चूँकि ये मॉक एपिक है, अगर एपिक होता और उसमें सुपर नेचुरल पावर्स होते तो शायद वो ऐसा करते भी, लेकिन ये मॉक है, पैरोडी है, स्पूफ है, इसलिए जो है ये अब्सर्ड तरीके से इसमें शो किया गया है कि ये जो बनी हुई हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ जो है एरी जो स्पिरिट्स हैं, वो जो सुरक्षा कर रही हैं वो है बॉक्स की सुरक्षा कर रही हैं, ज्वेलरी बॉक्स, एंड होवर अराउंड द रिंग, और ये मंडरा रही हैं रिंग के आसपास तुम्हारी। रिंग का मतलब फिंगर रिंग जो डायमंड से बना हुआ है, उसकी सुरक्षा में। तो तुम्हारे जो ज्वेलरीज हैं, जो प्रीसियस तुम्हारे स्टोन्स हैं जो तुम्हारे द्वारा पहने हुए हैं, जो तुम गले में नेकलेस ली हो, पहनी हो, उन सब की सुरक्षा में लगाए गए हैं ये। थिंक व्हाट एन इक्विपेज दाउ हास्ट इन द एयर। थिंक, सोचो, यहाँ पर इसको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि सोचो क्या इक्विपेज है तुम्हारे पास। इक्विपेज का मतलब वैसे तो होता है, आपने अगर देखा होगा, रथ जो एक कैरिज से बंधा हुआ है और घोड़े उसको लेके जा रहे हैं, तो घोड़े से बंधा हुआ एक कैरिज, और जिसे रथ कहा जाता है, और कुछ अटेंडेंस, एक दो अटेंडेंस जो है आगे पीछे जो है वो चल रहे हैं, घोड़े पर कोई बैठा हुआ है और घोड़ा जो है वो भाग रहा है, पीछे पीछे कुछ अटेंडेंस भी भाग रहे हैं या आगे पीछे खड़े हैं, कोई भी ड्यूक हो या राजा हो जो बैठा हुआ उस चैरियट पर। तो इस पूरे के पूरे माहौल को जो मैंने बताया आपको, चैरियट, कैरिज, हॉर्स और अटेंडेंट्स उनके, इसको इक्विपेज कहा जाता है। पर यहाँ जो है ना वो टीम है, वो दल है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सोचो तुम्हारे पास कितना बड़ा दल है, कितनी बड़ी टीम है जो हवाओं में है। हैस्ट मीन्स होता है यहाँ पे हैज, जो तुम्हारे लिए हवाओं में मौजूद है, यानी कि सिल्फ जो है वो तुम्हारे लिए हवाओं में एक बहुत बड़े टीम के रूप में मौजूद है। एंड व्यू विद स्कॉन 2 पेजेस एंड अ चेयर, और अब तुम स्कॉन कर सकती हो, डिसडेन कर सकती हो, नफरत कर सकती हो, मजाक उड़ा सकती हो। किसका? 2 पेजेस और एक चेयर का मजाक उड़ा सकती हो। ये 2 पेजेस और चेयर क्या होता है, मैंने एक इमेज रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है 2 पेजेस, पेजेस मतलब सर्वेंट्स कह सकते हो आप, और ये है चेयर जिसमें जो राजकुमार या रानियाँ या जो बड़े घराने की औरतें होती थी उनको ले जाते थे ये लोग। तो चूंकि यहाँ पर इसलिए मजाक उड़ाओ, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर एरियल के द्वारा कि मजाक उड़ाओ इन 2 नौकरों का और इस चेयर का या चेयर में बैठी हुई औरत का, क्योंकि ये पैदल चलने वाले लोग हैं, तुम्हारे पास हवा में उड़ने वाले लोग हैं, तुम्हारे पास चैरियट है। तुम चाहो तो तुम्हारे साथ जो है पूरा का पूरा दल हम भेज दें, तुम्हें उड़ा करके लेके जाएं। तो जब हवाओं में तुम्हारा दल बसा हुआ है तो तुम इन 2 आदमी के चक्कर में जो लेकर के तुम्हें कुर्सी पर या किसी भी पालकी टाइप का चीज़ पर लेकर के जाएं, ये तुम्हारे लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो तुम इसको डिसडेन कर सकती हो, स्कॉन कर सकती हो, इस पर मजाक उड़ा सकती हो कि ये चीज़ें जो है वो मैं इसलिए नहीं बनी हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए जो है वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एज नाउ योर ओन आवर बींग्स वर ऑफ ओल्ड, यहाँ कहा जा रहा है कि हम भी जो थे ना वो पहले तुम्हारी तरह थे। नाउ योर ओन, तुम्हारी तरह थे। आवर बींग्स मतलब होता है हमारी जो बींग्स है, चूँकि तुम ह्यूमन बींग्स हो लेकिन हम मर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सिल्फ जो है वो वीमेन है, लेकिन ये जो सिल्फ गार्जियन सिल्फ है जो एरियल है वो मेल है। तो वो मेल बता रहा है कि हम भी तुम्हारी तरह थे पहले ओल्ड में, पहले तुम्हारी तरह ही बींग्स थे। एंड वंस, बींग मतलब मानव थे।
एंड वंस इनक्लोज्ड इन वुमेन्स ब्यूटियस मोल्ड, और एक बार तो हम खूबसूरत औरतों के रूप में हुआ करते थे। तो जो सिल्फ हुआ करती थी वो खूबसूरत औरतों के रूप में हुआ करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले फर्स्ट पार्ट में कि सिल्फ जो थी वो औरतें ही हुआ करती थी, लेकिन एरियल को यहाँ मेल के रूप में रिप्रेजेंट किया है अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये अपने आप को बता रहा है कि हम भी तुम्हारी तरह थे, औरत थी, खूबसूरत थे, लेकिन बाद में हमें ये फॉर्म मिला, ये रूप मिला। अब कौन जो है वो सिल्फ का रूप लेता है, कौन सी औरत जो है वो सालमेंडर्स का, नोम्स का या निम्फ का लेती है, वो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, पर यहाँ डिटेल में एरियल जो है वो बताएगा कान में बेलिंडा के। आगे लिखा हुआ है देंस बाय ए सॉफ्ट ट्रांजिशन। उसके बाद क्या हुआ, आखिर मैं औरत थी तुम्हारी तरह, तो ऐसा क्या हुआ, क्या ट्रांजिशन आया, क्या बदलाव आया। सॉफ्ट मतलब हल्का सा बदलाव, लेकिन यहाँ पे ये महोदय जो हमारे हैं वो आयरनी मार रहे हैं एक प्रकार से कि बदलाव हल्का सा आया। सोचो आप, एक औरत जो है वो सिल्फ निम बन जा रही है, ये छोटा सा बदलाव थोड़ी होगा। तो एक छोटा सा बदलाव आया, हम रिपेयर हुए, मानो कि जैसे कि ये जॉम्बीज हो रही हो कि मर गई है और जॉम्बीज फिर से रिपेयर हो रहे हैं और फिर से दौड़ रहे हैं खाने को एक दूसरे को। तो ऐसा कुछ यहाँ लिखना चाहते हैं ये कि हम रिपेयर हो गए। फ्रॉम किससे रिपेयर हो गए, अर्ली व्हीकल्स से टू दीज ऑफ एयर। जो सांसारिक व्हीकल्स, सांसारिक गाड़ियाँ हम यूज़ करते थे या यूज़ करती थी, गाड़ियों में जाते थे, पालकी में जाते थे, वहाँ से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना वो एयर में हो गया। अब हम ह्यूमन बॉडीज़ को छोड़ करके एयरी स्पिरिट्स में बदल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थिंक नॉट, और इस बात को बिल्कुल भी मत सोचो, मीन्स डोंट थिंक दैट व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लेड। वुमेन्स का जो ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षण भंगुर, जो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पोरेरी होता है। ब्रीथ मतलब सांसें, इज फ्लेड मतलब रन अवे, फ्लेड मतलब रन अवे। यहाँ पर ब्रीथ इज फ्लेड का मतलब है डेथ, सीधे सीधे कहना पोएट ये चाहता है कि जब औरतें जो है ना, जो ये क्षण भंगुर सांसें हैं, क्षण भंगुर जिंदगी है इनकी, जब खत्म हो जाती है, तो इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड, कि उनकी सारी की सारी वैनिटीज भी खत्म हो जाती है। तो ये कह रही है कि भले औरतें जो हैं वो मर जाती हूँ, खत्म हो जाती हूँ, पर उनकी जो है वैनिटीज ना मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये थिंक नॉट कह रही है, ये नहीं कह रही कि सोचो कि मर गई औरतें और फिर मरने के बाद इनकी जो वैनिटीज है वो खत्म होने के बाद इनकी खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये भी बता दूं ये वैनिटीज़ क्या है। वास्तव में जो वैनिटीज़ है ना, ये एक प्रकार से नाज, घमंड ऐसे होता है, पर वैनिटीज़ को मैं थोड़ा सा 2-4 शब्दों में अगर आपको बताऊं तो जो ये वैनिटीज़ है वो जैसे कि फैशन, गॉसिप, फ्लर्टेशन, सोशल स्टेटस और कार्ड का गेम्स, जो इस कैंटो में भी मेंशन होगा थोड़ा सा। तो ये जो औरतें खेला करती थी जा कर के क्लब में या कोर्ट में या किसी पार्टी में, तो ये इनका वैनिटीज हुआ करते थे, ये इनके शौक हुआ करते थे, प्राइड हुआ करते थे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इनकी जो वैनिटीज होते थे, फैशनेबल जो वैनिटीज थे, वो एक बार खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते थे। सक्सीडिंग वैनिटीज शी स्टिल रिगार्ड्स, खत्म होने के बाद वैनिटीज को इन्होंने सक्सीड कर लिया है, पार कर लिया है, क्योंकि ये मर चुकी हैं, फिर भी शी स्टिल्स रिगार्ड्स, अभी भी वो उसके बारे में सोचती हैं, अभी भी वो सोचती हैं कि मुझे भी वो वैनिटीज वो मिले। इट मीन्स इवन आफ्टर हर डेथ शी स्टिल्स केयर अबाउट हर वैनिटी। नेक्स्ट है एंड दो शी प्लेज नो मोर। अब हालांकि वो खेल नहीं सकती है, अब वो कार्ड का गेम नहीं खेल सकती है जो वो बहुत प्यार जिसे करती थी या जो उसे बहुत पसंद था, अब नहीं खेल सकती क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। ओवरलुक्स द कार्ड्स, लेकिन देख तो सकती है ना कार्ड्स को खेलते हुए। तो लोग जब कार्ड्स को खेलते हैं तो ये ओवरलुक्स करती हैं, ऊपर से उसे देखती हैं। हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट्स, जो गिल्डेड, जो शानदार गोल्डन चैरियट्स में इनका खुशियाँ हुआ करती थी ना जब ये जिंदा थी, एलाइव थी। एंड लव ऑफ ओम्ब्रे, और जो ओम्ब्रे नामक गेम, याद रखिएगा गेम का नाम, जो कार्ड का गेम खेला जा रहा है इस रेप ऑफ द लॉक में, उसका नाम है ओम्ब्रे। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, यूजीसी नेट में पूछा गया है और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ओम्ब्रे वॉज द गेम दैट वॉज प्लेड इन द रेप ऑफ द लॉक। तो जो प्रेम था इन औरतों का कार्ड गेम खेलने का, आफ्टर डेथ सर्वाइव, मरने के बाद भी वो सर्वाइव करता है, यानी कि मरने के बाद भी जो है ये कंटिन्यू करती हैं। अभी भी उनका जो पैशन है, प्रेम है ओम्ब्रे के प्रति, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। खेल नहीं सकती पर देख जरूर सकती हैं।
फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, और जब सारी औरतें जो होती हैं वो अपने सभी प्राइड के साथ एक्सपायर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स व्हेन अ ब्यूटीफुल वीमेन डाई विद ऑल प्राइड, जब मर जाती है ये ना, तो होता क्या है, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल रिटायर। तो जब एक्सपायर होती हैं तो इनका सोल, जो इनकी आत्मा है, वो रिटायर हो जाती है। रिटायर का मतलब रिटर्न हो जाती है इनके फर्स्ट एलिमेंट पर, यानी कि जैसे ये होती हैं वैसे ही ये अपने एलिमेंट्स में मिल जाती हैं। अगर ये आपको बताया था मैंने पार्ट 1 में कि अगर ये फ्लर्टियस हैं तो किस में जाती हैं, अगर ये ग्रेव हैं, मिस्टीवियस हैं तो ये नोम बन जाती हैं, अगर ये बहुत काइंड है तो ये निम्फ बन जाती हैं। तो जिस तरीके से ये औरत होती है ना वैसे ये बन जाती हैं। चूँकि यहाँ पर जो औरतें हैं वो प्राइड, नाज, घमंड, वैनिटी के बारे में दिखाया जा रहा है, तो ये निम्फ तो नहीं बनेंगी, तो ये सिल्फ भी नहीं बनने वाली। हालांकि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा निम्फ के बारे में दिखाया गया है, पर ज़्यादातर ये ऐसी औरतें जो होती हैं वो नोम्स बनती हैं और सैलेमेंडर्स भी बनती हैं जो फायरी टेम्पर्ड वाली होती हैं। तो आपको पता चलेगा अभी नीचे देगा कि कौन सी औरतें किस तरीके की होती हैं तो क्या बनती हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप अगर आपको जल्दी सुनना होगा तो 2x में कर लीजिएगा, या आप कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि स्किप करने से आपको समझ में आएगा। द स्प्राइट्स ऑफ फायरी टार्मेगेंट्स इन फ्लेम, देखो आ गया सैलमेंडर के बारे में। वो आत्माएं, वो स्पिरिट्स जो फायरी टेम्परामेंट की होती हैं। यहाँ टार्मेगेंट्स का मतलब होता है टेम्पर्ड, इन फ्लेम, माउंट अप। ये आग में चली जाती हैं, फ्लेम में चली जाती हैं, फ्लेम में इनका माउंट अप हो जाता है। जो आत्माएं जो होती हैं फायरी टेम्पर की होती हैं, एंड टेक ए सालमेंडर्स नेम, और ये सालमेंडर का नाम पा जाती हैं। यानी कि वो औरतें जो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव वाली होती हैं वो आग की आत्माएं बन जाती हैं और जिन्हें सालमेंडर के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टली यील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड अवे। अब देखो ये निम्फ के बारे में बताएगा कि निम्फ कैसे बनते हैं, सिल्फ कैसे बनते हैं, नोम कैसे बनते हैं। तो सैलमेंडर आपको बता दिया मैंने कैसे बनेगा, अभी निम्फ आएगा, नोम आएगा और सिल्फ आएगा। तो निम्फ कौन बनता है, वो जो सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स। यील्डिंग माइंड्स का मतलब होता है जो समर्पित भाव होते हैं जिस औरत के, जो अपने माइंड्स को जो है ना वो समर्पण पर लगाती हैं। सॉफ्ट का मतलब होता है जेंटल विमेन। तो जो जेंटल विमेन होती हैं, जो समर्पित मन के साथ होती हैं, ये वाटर के साथ ग्लाइड अवे हो जाती हैं, वाटर के साथ मिल जाती हैं, सरक जाती हैं। ग्लाइड मतलब सरकना, पर यहाँ वाटर के साथ मिल जाती हैं। यानी अच्छी औरतें जो होती हैं वो वाटर के साथ मिल जाती हैं। एंड सिप विद निम्स, और निम्स के साथ पीती हैं देयर एलिमेंटल टी। एलिमेंटल का मतलब बेसिक चाय, जो चाय पीती हैं ये निम्स, वो ये भी उनके साथ चाय पीती है। इसका मतलब ये सीधे सीधे अर्थों में कि वो निम्फ बन जाती है। द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू ए नोम। जो ग्रेवर होते हैं, मैंने बताया आपको कि जो ग्रेवर यानी कि जो बहुत गंभीर होते हैं, प्रूड का मतलब होता है प्रिग, PRIG, जिसे कपटी भी कहते हैं। तो जो गंभीर औरतें होती हैं, जो कपटी औरतें होती हैं, वो सिंक्स डाउनवर्ड, वो नीचे डूब जाती हैं और ये नोम बन जाती है। क्योंकि नोम आपको पता होगा ये अर्थ की जो है वो स्पिरिट्स हैं, वो पृथ्वी में मिल जाती हैं। इन सर्च ऑफ मिस्चीफ, चूँकि आपको ये भी बताया था कि ये मिस्चीवियस होती हैं, बहुत शरारती होती हैं। तो जब इनको शरारत करने की खोज में, ये शरारत करने की खोज में ना अभी भी अर्थ पर रोम करती हैं। ये रोम का मतलब भटकना, घूमना। तो अभी भी जब भी इनको मौका मिलता है अर्थ पर भटकती हैं और अपना सारा जो है वो किसी न किसी के साथ दिखाना शुरू कर देती हैं। तो अगर अब से कभी अचानक से गिर जाओ तो समझ जाओ कि आपके साथ नोम जो है वो है और मज़ा ले रही है वो। द लाइट कोक्वेट्स इन सिल्व्स अलॉफ्ट रिपेयर। लाइट मतलब यहाँ पर है आपका हल्का से, कोक्वेट्स का मतलब होता है फ्लर्टियस। जो फ्लर्ट करती हैं औरतें ना, उन्हें कोक्वेट्स कहा गया है। वो सिल्फ के रूप में जो है वो रिपेयर होती हैं, सिल्फ के रूप में जो है वो ऊपर हो जाती है। अलॉफ्ट का मतलब होता है ऊपर से है, अप से है। रिपेयर का मतलब होता है फिक्स से है। तो ये ऊपर फिक्स होती है, क्योंकि आपको बताया गया कि सिल्फ जो होती है वो हवाओं में होती हैं। एंड स्पोर्ट, और ये खेलती हैं, फ्लटर यानी कि उड़ती हैं, इन द फील्ड्स ऑफ एयर, और हवा में उड़ती हैं, और इस तरीके से ये सिल्फ का रूप ले लेती हैं। तो सिल्फ हवा में होती हैं। ये कौन सी औरतें होती हैं, ये फ्लर्ट करने वाली औरतें होती हैं। नोम जो होती हैं वो अर्थ से रिलेटेड होती हैं। और ये कौन सी औरतें होती हैं, ये ग्रेवर होती हैं, गंभीर होती हैं और मिस्चीवियस होती है। निम्फ कौन होती है, जो वाटर से रिलेटेड होती हैं। और जो औरतें बहुत अच्छी होती हैं, यील्डिंग माइंड्स की होती हैं, समर्पित भाव के साथ होती हैं। सैलमेंडर जो होती हैं वो फायरी टर्मामेंट, या आप कह सकते हो फायरी जो टेम्परेचर वाली औरतें होती हैं, जो उग्र होती हैं, गुस्सैल होती हैं, वो बनती हैं सैलमेंडर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है इन सारे एलिमेंट्स के बारे में। हम चलते हैं नेक्स्ट में, एक इमेज के साथ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नो फर्दर येट।
नो मतलब जानो और जानो, नो मोर अबाउट ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस वीमेन, तुम्हें और भी खूबसूरत औरतों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो उनके बारे में भी जानो। हु एवर फेयर एंड चेस्ट, जो खूबसूरत थी और चेस्ट मतलब पवित्र थी, वर्चुअस थी, उनके बारे में भी तुम्हें अभी और बताने वाला हूँ मैं, ऐसा ये बिलिंडा के कानों में कहता है। रिजेक्ट्स मैनकाइंड, और ये औरतें जो है चूँकि पवित्र हैं, खूबसूरत हैं, ये मैनकाइंड को रिजेक्ट कर देती हैं, यानी कि पुरुषों की जाति को स्वीकार कर देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो पार्टी में नहीं जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी या डेट पर नहीं जाऊंगी, हालांकि तब डेट को पता नहीं क्या कहते थे। इस बाई सम सेल्फ इम्प्रेस्ड, उसे सेल्फ इम्प्रेस करते हैं, यानी कि उन औरतों को जो है ना वो सेल्फ प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि तुमने क्या किया, बेलिंडा को कह रहा है कि जैसे तुमने क्या किया, तुमने पीटर को जो है, जो कि एक लॉर्ड है, उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हम जो सिर्फ हैं वो तुम्हारी सेवा में है। इम्ब्रेस्ड मतलब होता है हम तुम्हारी सेवा सुरक्षा में जो है वो लगे हुए हैं। फॉर, आगे है फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मोर्टल लॉज, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती है ना, जो ये सिल्फ्स होती हैं, वो सभी मॉर्टल लॉज से फ्री होती हैं। मॉर्टल मतलब ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के जितने भी लॉ हैं, जितने नियम कानून मानवों के लिए बनाए गए हैं, उनसे ये मुक्त होती हैं, इन पर कोई नियम कानून नहीं चलता। विदीज एज्यूम, इसलिए ये बहुत आसानी से एज्यूम कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। व्हाट सेक्सेज एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज, जिस भी प्रकार का सेक्स यानी कि मेल बनना है, फीमेल बनना है, ये बन जाती हैं, और जिस भी प्रकार का शेप्स इनको पसंद है वो शेप्स ग्रहण कर लेती हैं। छोटा मोटा, बड़ा लंबा नटा, जो भी इनको रूप लेना होता है ये रूप ले सकती हैं, ऐसी ये स्पिरिट्स हैं। आगे दिखाया गया है कि व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स, और ये क्या करते हैं, जो गार्ड्स करते हैं, व्हाट मीन्स जो गार्ड्स करते हैं, सुरक्षा करते हैं या करती हैं, ये सिर्फ प्योरिटी के जो मेल्टिंग मेड्स होती हैं। मेड्स मतलब इनोसेंट यंग वीमेन, मेल्टिंग मतलब पिघलता हुआ, भाई इनका दिल पिघल सकता है जब भी ये पार्टी में जाएं, अगर कहीं किसी तरीके से कोई लेकर के जाए तो अगर इनका दिल पिघल रहा होता है तो इनकी प्योरिटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो है सिल्फ की। वो भी कहाँ पर इनका दिल पिघलता है, कोर्टली बॉल्स, कोर्टली का मतलब दरबार से, बॉल्स मतलब होता है डांसेज, तो जो दरबार के नृत्य होते हैं उसमें जब ये जाते हैं, कोई ड्यू, कोई डच बन गया, कोई और पदाधिकारी बन गया, कोई राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी औरतों को जो शान शौकत वाली हैं, फैशनेबल हैं, जो हाई रैंक वाली हैं, उनको बुलाया जाता है। वहाँ पर इनके साथ जो है वो कई सारे लोग होते हैं, इनके सूटर्स, प्रेमी, जो इनको डांस के लिए मनोनीत करते हैं। तो ऐसे दरबार में जो डांसेज होते हैं या मिडनाइट मास्करेड्स जो होती हैं, जो मध्य रात्रि में नकाब पोस वाला जो होता है मास्क्ड जो बॉल्स होती है, मास्करेड मतलब होता है मास्क्ड बॉल्स, यानी कि नकाब पहन करके जो पार्टियां होती है, जैसे कि मैंने यहाँ इमेज रखा हुआ है, आप एक बार देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। ये इमेज है जिसमें बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो मास्क पहन करके आई हुई हैं। आपने भी बहुत सारे हैलोवीन और बहुत सारे मूवीज़ में या बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, मास्क पहन करके लोग डांस कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे पता चलता है कि कौन किसका है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो भी कोटली बॉल्स हैं, यानी कि जो दरबार में नाच हो रही है, नृत्य हो रहा है, जो मास्क पहन करके नृत्य हो रहा है, उसमें जो पिघलने लगती हैं ये औरतें किसी के प्रति इनकी इंक्लिनेशन होनी शुरू हो जाती है, प्रेम की भावना शुरू हो जाती है इनके प्रति, किसी यंग मैन के प्रति, तो वहाँ उसकी प्योरिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो सेल्फ ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है, थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं, फिर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेफ फ्रॉम द ट्रीचरस फ्रेंड, और ये क्या करते हैं या क्या करती हैं सेल्फ, ये सेव करती हैं, सुरक्षा देती हैं। वो भी किसको सुरक्षा देती हैं या किससे सुरक्षा देती हैं, तो लिखा हुआ है ट्रीचरस जो फ्रेंड्स होते हैं, जो इनके फ्रेंड्स जो इनको लेकर के गए होते हैं पार्टी में, वो उनका जो ट्रीचरस नेचर होता है वो वहाँ दिखना शुरू हो जाता है। ट्रीचरस का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि गंदा सा, भयानक सा या बुरा जो इनकी भावनाएं होती हैं। द डार्क डेयरिंग स्पार्क, डेयरिंग का मतलब जो डेयर करते हैं वो, स्पार्क का मतलब होता है एक चिंगारी, यानी उनके दिल में एक डेयर करने की चिंगारी निकलती है कि उनकी हिम्मत हो जाती है कुछ कहने की, कुछ करने की, या सेक्सुअल जो फीलिंग उनके प्रति होती है जो जिनके साथ ये गए होते हैं। तो ये सब जो है वो ट्रीचरस एक प्रकार से होता है इनकी हैबिट, उससे सेव करती हैं ये सेल्फ। द ग्लांस बाय डे, ग्लांस बाय डे का मतलब होता है आप कह सकते हो फ्लर्टियस ग्लांसेज, जो एक प्रकार से फ्लर्ट करने वाले जो निगाहें होती हैं डे में, दिन में। तो ये जो दोस्त होते हैं दिन में फ्लर्ट करने वाली निगाहों से देखते हैं और विस्पर करना शुरू कर देते हैं डार्क में, अंधेरे में। ऐसे जो बॉल पार्टी होती है या जो
मास्करेड्स होते हैं, इसमें जाकर के ये पास में पहुंच जाते हैं नाचते नाचते उस नृत्य में, और ऐसे कंडीशन में ये विस्परिंग करना शुरू करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब से बचाने की, सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सिल्फ की होती है। व्हेन काइंड ओकेजन, और ये कब ऐसे औरतें जो हैं वो फंसने लगती हैं या इंटरेस्टेड होती हैं उन युवा और आप कह सकते हो हाई रैंक के मेन के बीच में, ये तब होता है जब काइंड ओकेजन, बहुत ओकेजन बड़ा काइंड हो, जैसे कि डेट पर गए हो आप और डिम लाइट में आप बैठे हो, या पार्टी में गए हो आप, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पर ओकेजन जो है वो बहुत काइंड होता है। ये प्रॉम्प्ट्स यानी प्रोवोक करती हैं, उकसाती हैं देयर वार्म डिजायर्स, इनकी जो अंदर की डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं। वार्म का मतलब अंदर की डिजायर्स जो होती हैं, वो रोमांटिक जो फीलिंग्स होती है आप कह सकते हो, वो उभरना शुरू हो जाती है उस समय। वो भी तब ज़्यादा हो जाती है जब म्यूजिक सॉफ्टनेस, जब उनके दिल को म्यूजिक जो है वो पिघलाना शुरू कर देता है, क्योंकि संगीत में बड़ा जादू होता है। म्यूजिक ऐसा चलने लगता है कि उनका दिल पिघलने लगता है। एंड व्हेन डांसिंग फायर्स, और तब इनके दिल में जो है वो आग लग जाती है डांस करने की, और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर वो जो है वो एडवांस में लेते हैं जो यंग मैन होते हैं, और इनकी प्योरिटी जो है वो भंग होती है। प्योरिटी भंग करने से बचाने की जो जिम्मेदारी है वो है सिल्फ की, जो ज़्यादातर केसेस में बचाने की कोशिश करते हैं और बचा भी लेते हैं। इट इज़ बट देयर सिल्फ, ये इट इज़ है, बताया है आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट में। ये उनकी सिल्फ होती है, उनकी जो गार्जियन सिल्फ होती है, ये सिल्फ होती हैं द वाइज कैलेस्ट्रियल्स नो, जिसे जो है कैलेस्ट्रियल मतलब होता है डिवाइन या दैवीय, वाइज मतलब बुद्धिमान, नो मतलब जानना। तो ऐसे जो सिल्फ होते हैं इनको डिवाइन कहते हैं, इनको बहुत बुद्धिमान लोग मानते हैं, और यही जो होते हैं सिल्फ ये बचाते हैं। हालांकि दो मतलब हालांकि ऑन इज द वर्ड विद मैन बिलो, जो नीचे आदमी रह रहे हैं, चूँकि हवा में तो सिल्फ रह रहे हैं, नीचे जो अर्थ पर आदमी रह रहे हैं वो इसको ऑनर के शब्द से जानते हैं। देखिएगा ये दो लाइन क्या कहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो औरतें हैं जो प्योर हैं, जो किसी तरीके से फंसने जा रही हैं उन पुरुषों के बीच में, जो विस्परिंग कर रहे हैं, ग्लांस कर रहे हैं, या उनके साथ डांस करके जो है एडवांस में कुछ उनसे सेक्सुअल डिज़ायर उनके प्रति जो जग रही है, ऐसी चीज़ों को बचाने का काम जो है वो सिर्फ करते हैं। हालांकि लोग इसको ये मानते हैं कि ये ऑनर है, इंसान इसको ऑनर मानता है, और वास्तव में ये काम जो है वो डिवाइन जो सिल्फ है वो करते हैं। अब ये ऑनर का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑनर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई जो है वो फ्लर्ट कर रहा है तो औरत अपने आप को जो है वो किसी तरीके से बचा के चली आती है, तो लोग कहते हैं कि ये कोई ऑनरेबल फैमिली से होगी और किसी ऐसे बैकग्राउंड से होगी जो ऑनरेबल होगा, इसलिए ये उस पुरुष के या उस जेंटलमैन के झांसे में नहीं आई। तो ये यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये औरत का ऑनर था, वो सम्मानित औरत थी, इसलिए वो उसके झांसे में नहीं फंसी। लेकिन वास्तव में जो न फंसाने का काम था वो था सिल्फ का। सिल्फ ने ही वो काम किया, लेकिन क्रेडिट मिलता है औरतों को, उनके सम्मान को, कि औरतों का सम्मान, औरत सम्मानित थी इसलिए वो बची। हालांकि ये बचने का काम, मैंने आपको बताया कि बचाने का काम जो था वो सिल्फ का था, किया सिल्फ ने, और क्रेडिट औरतों को ही मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका, सम निम्स देर आर, कुछ निम्स हैं यहाँ पर। निम्स अभी आज सिल्फ था, अब निम्स। निम्स आपको पता है कि ये वाटरी स्पिरिट्स होती हैं। टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, ये अपने फेस के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। कुछ होती हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने कि वाटर की जो स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, दिल की बहुत अच्छी होती हैं वो। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं निम्स वाली, जो अपने फेस के प्रति बहुत ही जागरूक होती हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो केयर करना होता है अपने खूबसूरती को लेकर के। तो यहाँ पर जो है वो बंदा डिस्क्राइब कर रहा है निम्फ को, एरियल जो है, जो उनकी बुरी क्वालिटी भी उसमें शामिल है। तो कुछ निम्फ जो होती हैं वो उनमें बैड क्वालिटी भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो एरियल उसके कान में बेलिंडा के दे रहा है। फॉर लाइफ प्री डिस्टाइन टू द नोम्स इम्ब्रेस, अब यहाँ नोम के बारे में भी बता रहा है कि लाइफ जो है प्री डिस्टाइन मतलब होता है डिस्टाइन, तो इनकी जो लाइफ है वो डिस्टाइंड है टू बी इम्ब्रेस्ड बाई नोम्स, ये नोम्स बन जाती हैं। यानी ऐसी नेम्स जो अपने फेस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं, अपनी खूबसूरती के प्रति ज़्यादा जागरूक होती हैं, नाज करती हैं अपने सुंदरता पर, ऐसे औरतें जो हैं वास्तव में नोम्स होती हैं। हो तो जाती हैं नेम्स किसी तरीके से, पर इनकी आदतें जो है वो नोम्स की होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोम्स जो है वो फ्लर्टियस, ग्रेव या मिस्चीवियस होती हैं। सॉरी, फ्लर्टियस नहीं होती हैं, फ्लर्टियस तो टेम्पर्ड वाली होती हैं। तो यहाँ है दीज स्वेल देयर प्रोस्पेक्ट्स एंड एग्जाल्ट देयर प्राइड। तो दीज का मतलब यहाँ पर है कि ये जो
निम्स होती हैं जो नोम्स वाली आदतें रखती हैं अपने आप में, ये स्वेल करती हैं। स्वेल का मतलब होता है एक्सपैंड करती हैं, बढ़ाती हैं देयर प्रॉस्पेक्ट्स, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को यानी अपने घमंड को। एंड एग्जाल्ट, एग्जाल्ट का भी मतलब होता है एक्सपेंड करना, अपने प्राइड को, अपने प्राइड को भी बढ़ाती हैं, अपने महत्वाकांक्षा को, अपने घमंड को, दोनों को बढ़ा लेती हैं। ये इनके दोनों ही महत्वाकांक्षा और घमंड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत अपने आप को मानती हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। When offers are disdained, और वो तब जब ऑफर्स इनको दिए जाते हैं कि शादी करने के, और ये नकार देती हैं। एंड लव डिनाइड, और कोई प्रेम के लिए जो है इनसे पूछता है तो ये साफ साफ मना कर देती हैं। तो ये मना उनको करती हैं जिनके पास रैंक नहीं है, पैसे नहीं है, पद नहीं है। तो ये औरतें जो होती हैं केवल खूबसूरत होती हैं, इसलिए ये केवल खूबसूरती पर नहीं जाती, ये रैंक पर जाती हैं। इनको उच्च दर्जे का व्यक्ति चाहिए, ड्यूक चाहिए जो बहुत बड़े पद का हो, पियर्स चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए इनको, रैंक वाला, हाई रैंक वाला, जो ब्रिटिश में हायरार्की चलती है हाई रैंक की, उसमें से चाहिए। तो ये नॉर्मल जो रियल जो पर्सन होते हैं जो प्रेम करना चाहते हैं उनको ये नफरत से देखती हैं या उनको डिनाई कर देती हैं। देन गे आइडियाज़, तब गे मतलब हैप्पी, आइडियाज़ क्राउड मीन्स फील्ड द वैकेंट ब्रेन, तब इनके वैकेंट ब्रेन में जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है वो भर जाता है कुछ हैप्पी आइडियाज़ से। कौन कौन से हैप्पी आइडियाज़ इनके माइंड में आते हैं जब ये नॉर्मल लोगों के प्यार को नकार देती हैं? वाइल पियर्स, इनके दिमाग में आता है पियर्स। पियर्स का मतलब होता है एक मेंबर ऑफ द नोवेल्टी इन ब्रिटेन, यानी कि एक ऐसा मेंबर जो सम्मानित माना जाता है ब्रिटेन में। तो ये कुलीन वर्ग के लोग माने जाते हैं पियर्स को। ड्यूक्स, आपको पता है कि ड्यूक्स जो होता है वो राजा से छोटे पद का होता है। ड्यूक ये भी एक नोबल टाइटल है जिसे लॉर्ड भी कहते हैं। एंड देयर स्वीपिंग ट्रेन, स्वीपिंग का मतलब होता है ह्यूज, विशाल का है। ट्रेन का मतलब यहाँ पे है टीम ऑफ सर्वेंट्स, कैरिजेज, हॉर्सेज एंड फॉलोअर्स। अब उसके बारे में सोचने लगती हैं कि कितना बड़ा ये पियर्स है, यानी कितना बड़ा ये नोबल व्यक्ति है ब्रिटेन का, कितना बड़ा ड्यूक है, उसके कितने स्वीपिंग ट्रेन है, यानी कितने सर्वेंट्स हैं, कितने हॉर्सेज हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। अब ये दिमाग में उनके आने लगता है, इसको सोच करके वो खुश होती हैं, यानी उससे शादी करना चाहते हैं ये, इसके पास पैसे हैं। यानी कि ये 2025 की बात नहीं है, ये 1712 में भी यही होता था, पहले भी 300 साल पहले भी। एंड गार्टर्स, स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपीयर, और इनके दिमाग में जो अपीयर होता है वो होता है गार्टर्स। गार्टर्स यहाँ पर मतलब है आपका ऑर्डर ऑफ द गार्टर, ऑर्डर ऑफ द गार्टर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है व्हाट इज गार्टर, तो ये है ऑर्डर ऑफ द गार्टर्स, ये द है और ये गार्टर्स में जी कैपिटल कर लीजिएगा। ये जो है ये ब्रिटेन का मोस्ट प्रेस्टिजियस शिवेलरिक ऑर्डर है, यानी कि बहुत ही योद्धा टाइप के जो ऑर्डर होते हैं, क्रम होता है, उनमें से बहुत ही प्रेस्टिजियस ये जो आपकी है रैंक आप कह सकते हो। और आगे जो लिखा हुआ है स्टार्स, स्टार्स का मतलब होता है कि ये जो योद्धा होते हैं ये बैजेस पहनते हैं, ये ऐसे मेंबर पहनते हैं जो शिवेलरिक होते हैं, जो वीर होते हैं। तो वीरों के आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ पुलिस के वर्दी पर होता है, ये आर्मी के वर्दी पर होता है, स्ट्रिप्स लगे होते हैं, बैजल लगे होते हैं, मेडल लगे होते हैं। तो ये मेडल्स जो हैं ये बताते हैं कि ये बंदा स्टार है अपने आप में ही। एंड कोरोनेट्स अपीयर, ये कोरोनेट्स का मतलब होता है छोटा सा क्राउन जो पियर्स और पियर्सेस पहनती हैं, यानी कि जो पियर्स हैं, जो मैंने आपको बताया, जो हाई रैंक के लोग हैं, जो ड्यूक्स हैं, ये सब जो हैं पहनते हैं, छोटा सा क्राउन होता है वो, और ये उनका रैंक दिखाता है। जैसे कि ड्यूक जो होते हैं ना, जो राजा से थोड़े से छोटे होते हैं, उनके पास जो होता है वो 8 स्ट्रॉबेरी का लीव्स होता है, 8 स्ट्रॉबेरी का लीव्स उनको लगाया जाता है उनके ड्रेस में, उनके वर्दी पर, और ये बताता है कि ये इनका रैंक है। एज ए 8, 7, 6 ये इंडिकेट करता है इनका स्पेसिफिक रैंक। तो ये रैंक वाले बंदे, सीधी सी बात, ये रैंक वाले बंदे उसके दिमाग में आ रहे हैं ऐसी औरतों के। एंड इन सॉफ्ट साउंड, और इनके कान में हल्की सी आवाज़ आती है योर ग्रेस, यानी अपने आप को ये योर ग्रेस मानती हैं। योर ग्रेस जो है वो नॉर्मली जो है वो डचेज को कहा जाता है, ड्यूक और डचेस दोनों को कहा जाता है। फिलहाल यहाँ डचेस की बात, क्योंकि ये ड्यूक की वाइफ बनेंगी या बनने की कल्पना करेंगी तो उसे डचेस कहा जाता है, ड्यूक की वाइफ को डचेस। तो डचेस को कहा जाता है योर ग्रेस, बहुत सारे मूवी में आपने सुना भी होगा। सैल्यूट्स देयर ईयर, इनके कान के पास में आके लोग सैल्यूट करेंगे, ऐसा ये सोच रही हैं। कौन सोच रही हैं? एरियल बेलिंडा को बता रहा है कि ये जो नोम्स हैं, जिनमें नोम्स टाइप की क्वालिटी है, ये नीम्स, जो कुछ नीम्स हैं जो आपने शुरू में देखा लाइन्स में, ये सोच रही हैं कि मैं ऐसे लोगों से शादी करूंगी और मैं योर ग्रेस बन जाऊंगी। इट इज़ दीज दैट अर्ली
टेंट द फीमेल सोल। ये जो आपके फैंटेसीज हैं, दीज मतलब फैंटेसीज है ना, ये टेंट मतलब होता है स्टिग्मा यानी कलंक। तो ये फीमेल के सोल को जो है वो कलंकित कर देती है, एक फीमेल के सोल को कलंकित करने का काम करती है जो फैंटेसीज इनके माइंड में चल रही है। इंस्ट्रक्ट करती हैं द आइज ऑफ यंग कोकेट्स टू रोल। जो युवा कोकेट्स यानी फ्लर्ट करने वाली जो औरतें होती हैं उनको ये सिखाती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि अपनी आंखों को रोल करो। यानी ये तो बर्बाद होती ही हैं, ये दूसरों को भी बर्बाद करती हैं। जो अभी छोटी हैं, युवा हैं, उनको टीच करती हैं कि फ्लर्ट कैसे करते हैं, आंखों को रोल कैसे करते हैं जब किसी मर्द के सामने पहुंचो तुम तो। टीच इन्फेंट चीक्स। इन्फेंट का मतलब यानी कि बच्चों को सिखाती हैं ये। इन्फेंट का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल्स। तो जो अनुभवहीन लड़कियां हैं उनको, चीक्स का मतलब यहाँ पर है फेसेज, उनके फेसेस पर जो है बिडन का मतलब ये आर्केइक वर्ड है। बिड का सेकेंड फॉर्म, बिड का मतलब होता है कमांड, निर्देश देना, लेकिन यहाँ मतलब इसका है आर्टिफिशियल ब्लश। जब भी आदेश देंगी ये तब तुम्हें आर्टिफिशियल ब्लश करना होगा। ये जानना होगा तुम्हें कि तुमको कब अपने फेस पर एक ब्लश लानी है। यानी यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल ब्लश करने को सिखाया जा रहा है इन निम्स के द्वारा जो नोम्स की क्वालिटी लिए हुए हैं। एंड लिटिल हार्ट्स का मतलब ये इन्फेंट जो इनएक्सपीरियंस लेडीज़ हैं, इनका जो दिल है वो उसे फ्लटर करना सिखाती हैं। ये फ्लटर माने झूमना सिखाती हैं। किस पर? बहू पर। बहू का मतलब आपको बताया गया है कि वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, यानी कि आकर्षण वाला एक युवा। तो ऐसे युवाओं पर झूमना, इनके साथ झूमना, इन पर फिदा होना, ऐसा सिखाया जाता है इन नोम्स या निम्स के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे हम जल्द ही। तब तक के लिए कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।